तो भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया मैं वुड रैदर के यूजेस। ये वुड रैदर थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज आपको लगता होगा और कहीं ना कहीं आपने इसको रीडिंग में भी पढ़ा होगा। आज डिटेल इसके यूजेस विद एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा आपको कहां कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप इस वुड रैदर के यूजेस को समझने के लिए इसके स्ट्रक्चर को देखें। मेनली इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरीके से बना देंगे। भाई वुड रैदर लिख दो, वुड रैदर के बाद में जो भी एक्शन हो उस एक्शन को बोल दो और एक्शन के बाद में आप देन लगाकर जो अदर एक्शन है जिसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो वो लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। मैं आगे आपको एग्जांपल्स देकर डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल कि मैं इंग्लिश बोलने की बजाय हिंदी बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं यहां रहने की बजाय वहां रहना पसंद करूंगा, मैं उससे मिलने की बजाय वहां जाना पसंद करूंगा। ठीक है, या फिर आपने कहा कि भाई मैं पढ़ाई करने की बजाय जॉब करना पसंद करूंगा, या फिर मैं जॉब करने की बजाय बिजनेस करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो ऐसी जो सिचुएशन है वहां पर आपको वुड रैदर का उपयोग करना होता है। इस वुड रैदर में इस रैदर को आप कभी कभी रैदर दैन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी इसको यूज किया जाता है कि इस रैदर को आप किसके साथ अप्लाई कर दे, देन के साथ अप्लाई कर दे। तब स्ट्रक्चर कुछ ये बनता है कि भाई आपको पहले वुड लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट और फिर आपको रैदर देन लगाकर जो अगली वर्ब है वो लगानी होती है। तो ये भी उसी का स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप किसी से बातचीत करने में कहो कि मैं इंग्लिश सीखने की बजाय कंप्यूटर सीखना ज्यादा पसंद करूंगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई वुड रैदर लर्न। अब जो पसंद कर रहे हो पहले आएगा। इंग्लिश सीखने की बजाय कंप्यूटर सीखना ज्यादा पसंद करूंगा, तो पहले कंप्यूटर आएगा। आई वुड रैदर लर्न कंप्यूटर देन इंग्लिश। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब हमने लर्न इंग्लिश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बार बार वही वर्ब रिपीट हो रही थी। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई आई वुड रैदर लर्न कंप्यूटर देन लर्न इंग्लिश, लेकिन बार बार दो वर्ब एक साथ रिपीट हो रही थी, इसलिए रिपीटेशन को हमें इग्नोर करते हुए एक ही बार वर्ब को लिखना है। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई वुड लर्न कंप्यूटर, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं रेदर देन इंग्लिश। ये भी एक तरीका होता है, राइट। और इन सब के साथ एक और चीज आप यूज कर सकते हैं, प्रीफर। जी हाँ स्टूडेंट, एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप किसी चीज को की बजाय ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर मैं यहां लिख देता हूं, प्रीफर ऑब्लिक प्रीफर्स। ये एक वर्ब है, इसके साथ देन नहीं लगता, इसके साथ टू लगता है। इसमें जो चीज आप ज्यादा पसंद करते हो वो आपको पहले लिखनी होती है, फिर आपको टू लगाना होता है, फिर आपको एन लगाना होता है। जैसे आपने कहा मुझे इंग्लिश की अपेक्षा कंप्यूटर ज्यादा पसंद है, तो इसमें याद रखिए कि इसमें पसंद करते हैं आप चीज को, प्रीफरेंस ज्यादा देते हैं। मुझे इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी ज्यादा पसंद है। आई प्रीफर, जो पसंद है वो हिंदी पसंद है तो हिंदी आएगा। आई प्रीफर हिंदी टू इंग्लिश। और अगर आपने कहा मुझे इंग्लिश की बजाय फ्रेंच ज्यादा पसंद है, तो फिर आप कहेंगे आई प्रीफर फ्रेंच टू इंग्लिश। जो आपको पसंद है, राइट, वो चीज आपकी पहले आ जाती है। तो ये प्रीफर भी यूज होता है, लेकिन प्रीफर के साथ वर्ब यूज नहीं होती, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। इसलिए आपको वुड रैदर का कंपैरिजन प्रीफर से नहीं करना है। प्रीफर में वही चीज आएगी जब दो चीजों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि मुझे रवि के परफॉर्मेंस से ज्यादा सोहन का परफॉर्मेंस पसंद है, तो आई प्रीफर सोहन्स परफॉर्मेंस टू रवि's परफॉर्मेंस। इस तरीके से दो चीजों के बीच में आप कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वुड रैदर जो है दो एक्शंस के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे आपको और भी अच्छी चीजें क्लियर में होगी। यहां पर देखो कुछ रेडीमेड एग्जांपल्स मैंने पहले से लिख कर रखे हैं। आई वुड रैदर स्टे हियर देन गो देयर। मतलब आपको कहना होगा मैं वहां जाने की बजाय यहां ठहरना ज्यादा पसंद करूंगा। दूसरा, आई वुड रेदर स्पीक इंग्लिश देन फ्रेंच। मैं फ्रेंच बोलने की बजाय इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। They would rather stay in खंडवा than in इंदौर। वे इंदौर में रहने की बजाय खंडवा में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। और इसी तरीके से they would rather die than accept his mistake। रवि अपनी गलती मानने की बजाय मरना पसंद करेगा, लेकिन अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा। आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सर वुड रैदर ऐसे ही यूज होता है? जी नहीं स्टूडेंट, आप वुड रैदर को चाहो तो सिंगल यूज में भी यूज कर सकते हो। सिंगल यूज कैसा देखें, जैसे आपने कहा आई वुड रैदर स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना ज्यादा पसंद करूंगा भाई। आई वुड रैदर कम हियर, मैं यहां आना ज्यादा पसंद करूंगा। आई वुड रैदर वॉच अजय सर्स यूट्यूब वीडियोस, भाई मैं अजय सर की यूट्यूब वीडियोस जो है वो देखना ज्यादा पसंद करूंगा। निशा वुड रैदर स्टे एट होम, निशा जो है घर पर रुकना ज्यादा पसंद करेगी। तो आप देख सकते हैं इन सारे के सारे कंटेंट में, सारी की सारी सिचुएशन में जितने भी कंटेंट आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, सब में आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि वुड रैदर जो है वो आ रहा है और ये किसका मतलब दे रहा है?
जिस चीज को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर हम बात करें वुड के यूजेस की, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें वुड के पूरे 10 यूजेस बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे एंटिक और शानदार वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।